हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। और आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली के वर्कशीट नंबर 39 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसकी डेट है 2 अक्टूबर 2020। सब्जेक्ट है साइंस और ये वर्कशीट है क्लास 9 के लिए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप यहाँ अपना नेम मेंशन करेंगे, अपने क्लास टीचर का नेम मेंशन करेंगे। तो आज के वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो आप आज पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिज्ञासा दीदी, वाई डू वी फील जर्क इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली ऑन मूविंग बस। तो एज यूजुअल ज्ञान ने जो जिज्ञासा दीदी से यहाँ क्वेश्चन किया है कि हम जर्क फील क्यों करते हैं, एक झटका क्यों महसूस करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब भी किसी मूविंग बस में ब्रेक को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, ब्रेक लगाया जाता है। आप भी बस में ट्रैवल करते होंगे तो एक चलती हुई बस में जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो आपको भी एक झटका महसूस होता है और आप आगे की तरफ थोड़ा सा आपकी बॉडी चली जाती है। तो यहाँ पे जिज्ञासा दीदी ने ज्ञान को आंसर दिया कि ज्ञान वी गेट इट आंसर बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इसका जो रीज़न है वो हमें कहाँ से मिलेगा या आंसर कहाँ से मिलेगा? तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसके? न्यूटन के। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? अब यहाँ पे ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। An object remains in a state of rest or of uniform motion in straight line unless acted upon an unbalanced force। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ इट्स रेस्ट। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो उसकी स्टेट होती है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो अपने आप को रेस्ट पे रखने की कोशिश करता है, और अगर वो एक यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो अपने आप को मोशन में रहने की कोशिश करता है, रखने की। ठीक है, अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अनबैलेंस्ड फोर्स, जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की एक ऑब्जेक्ट क्या है, अपने रेस्ट में रहने की कोशिश करता है। ठीक है, और एक अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो अपने आप को मोशन में ही रखने की कोशिश करता है जब तक उस पर कोई भी एक अनबैलेंस्ड या एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नॉन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, तो आपको दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोनों का आंसर सेम ही होगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया क्या होता है सबसे पहले? ठीक है, तो द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज in their state of uniform motion or of rest is called inertia। तो देखिए इनर्शिया क्या है? इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जिसमें क्या होता है कि अगर वो रेस्ट पे है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है अगर वो रेस्ट पे है तो अपने आप को रेस्ट पे रखेगा। ठीक है, अपने आप को रेस्ट पे रखने का कोशिश करेगा। ठीक है, और अगर वो मोशन में है तो अपने आप को चाहेगा कि वो मोशन में ही रहे। ठीक है, इतना लेज़ी होता है कि अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट में ही रखने की कोशिश करेगा अपने आप को, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहने की कोशिश करेगा। तो ये क्या होता है? इनर्शिया। और किसी भी अगर हम कहें किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया होता है वो उसके मास पर डिपेंड करता है। ठीक है, हम जो उसका मास होता है उस पर डिपेंड करता है। अगर हम कह सकते हैं मोर द मास मोर विल बी इनर्शिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन अ मूविंग बस एवरीथिंग इज इन मोशन। एक चलती हुई बस में सारी चीज़ें मोशन में हैं। ठीक है, अगर आप उसमें बैठे हैं तो आप भी किस में हैं? मोशन में हैं। बट व्हेन ड्राइवर अप्लाई ब्रेक्स, जब ड्राइवर ने क्या किया? ब्रेक लगाया, सडनली द बस गेट स्टॉप। ठीक है, तो एक मोशन में था, मोशन में एक्सटर्नल फोर्स लगा, एक ब्रेक अप्लाई किया तो वो क्या हुआ? स्टॉप पे आया, रेस्ट पोजिशन पे आया। बट अपर पार्ट ऑफ अवर बॉडी, बट अगर हम उसमें बैठे हुए हैं तो हमारा जो अपर पार्ट है बॉडी का वो भी किस में है? मोशन में ही है। ठीक है, अब जब ब्रेक लगा तो क्या हुआ? सो वी टेंड टू फॉल फॉरवर्ड। ठीक है, तो हमारी जो बॉडी थी, हमारी जो अपर पार्ट थी वो भी किस में थी? मोशन में थी, उस पर भी फोर्स लगा। ठीक है, और अब यहाँ पे इनर्शिया कैसे एक्ट करेगा कि अगर मोशन में थे तो वो अपने आप को मोशन में ही रखना चाहेगा। इसीलिए हमारी बॉडी क्या फील करती है? जर्क फील करती है। ठीक है, कि हमारी बॉडी अगर आगे जा रही है, मोशन में है, तो जब ब्रेक लगता है सडनली तो भी हमारी बॉडी क्या रहती है? थोड़े टाइम के लिए मोशन में ही रहती है। ठीक है,
तो ये है लॉ ऑफ इनर्शिया, या इसे ही हम क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो वी टेंड टू फॉल फॉरवर्ड, हम कुछ आगे की तरफ झुकते हैं, दस फील जर्क इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और क्या फील करते हैं, जर्क फील करते हैं, एक झटका महसूस करते हैं आगे की डायरेक्शन में। सिमिलरली अब देखिए, जब मूविंग बस है तो हम मोशन में हैं, तो हम स्टॉप हुआ, ठीक है, जब से फोर्स लगा और हमारी बॉडी क्या है, आगे की तरफ जर्क फील करेगी, झटका महसूस करेगी। सिमिलरली अगर हम बस में खड़े हैं, ठीक है, बस में क्या है, खड़े हैं, और बस अभी चली नहीं है, बस अभी रेस्ट पे है, ठीक है। यहाँ पे व्हेन वी स्टैंडिंग इन अ बस एंड बस बिगिन टू मूव सडनली, ठीक है, बस खड़ी है और अब वो चलना स्टार्ट करती है, ठीक है। तो जैसे ही बस स्टार्ट मतलब वो मोशन में आएगी, तो हमारी जो बॉडी है वो पहले किस पे थी, रेस्ट पे थी। अब यहाँ पे इनर्शिया की वजह से क्या है, वो अपने आप को रेस्ट में ही रखना चाहती है, तो हमारी बॉडी क्या होती है, पीछे की साइड जर्क फील करती है, ठीक है, समझिएगा कि हमारी बॉडी क्या करेगी, तब पीछे की तरफ जर्क फील करेगी, क्योंकि मोशन में तो जब बस स्टार्ट हुई तो आगे की तरफ हुई, हमारी बॉडी वहीं खड़ी थी, और जब वो हम बस आगे की तरफ गई तो हमारी जो बॉडी है उसने जो जर्क फील किया वो क्या किया, पीछे की साइड किया, बैकवर्ड डायरेक्शन में किया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कंफ्यूज मत होना बच्चों, ठीक है। ये अगर मोशन में है बस, तो जो जर्क फील होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, और अगर स्टॉप से मोशन में जा रही है, ठीक है, अगर बस रुकी हुई थी और वो सडनली स्टार्ट हुई चलना, स्टार्ट की, मोशन में आई, तो हमारी जो बॉडी है अगर हम उसमें हैं तो वो हम जो फील करेंगे वो जर्क वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इनर्शिया, अभी हमने इनर्शिया के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया, यहाँ पे भी देख लेते हैं एक बार। एवरी ऑब्जेक्ट पोजेज द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है, पोजेज मतलब रेजिस्ट करती है, रोकती है चेंज में। अगर आप मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो अपने आप को रेस्ट में ही रखना चाहेगा, दे ओके, दे आर हैप्पी टू बी एट रेस्ट। अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। टू टेंड्स टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, ठीक है। तो ये जो इनर्शिया वो किस पे डिपेंड करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है। हैवियर ऑब्जेक्ट विल हैव लार्जर इनर्शिया इन कंपैरिजन ऑफ द लाइटर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया मतलब मास अगर उसका ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर उसका मास कम है तो उसका इनर्शिया भी कम होगा, ड्यू टू विच वी नीड टू अप्लाई मोर फोर्स टू चेंज दियर स्टेट ऑफ मोशन। और उसी मास की या उसी इनर्शिया की वजह से अगर हम उसे मोशन में लाना है या उसको स्टॉप करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक अनबैलेंस्ड आपने लास्ट क्लास वर्कशीट में भी बहुत अच्छे से समझा होगा, ठीक है। तो अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना है तो क्या करना होता है, एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनर्शिया से ज़्यादा हमें क्या लगाना पड़ेगा, जो ऑब्जेक्ट है उसके इनर्शिया से ज़्यादा हमें अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए या मोशन से उसे रेस्ट में लाने के लिए। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। सम एविडेंस बेस्ड ऑन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, कुछ यहाँ पे एविडेंस दे रखे हैं जो कि किस पे, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड है। फर्स्ट, लीव्स में गेट डिटेच्ड व्हाइल शेकिंग द ब्रांच ऑफ ट्री विगरसली, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी कह सकते हैं, इसे एग्जाम्पल ये कि अगर मान लीजिए कि आप एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ पे सूखी पत्तियां भी होती हैं, हरी पत्तियां भी। सूखी पत्तियों का जो स्टेम होता है जिससे वो लगी होती है वो मतलब हल्की होती हैं, ठीक है, वो थोड़ी मास में कह लो, वेट में कह लो, कम होती हैं। तो जैसे आप पेड़ को हिलाते हो, ठीक है, अगर पेड़ को हिलाते हो या उसके ब्रांच को हिलाते हो तो जितनी भी सूखी पत्तियां होती है, अब वो देखो पत्तियां किस में है, रेस्ट पोजीशन पे है। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, पेड़ को हिला रहे हो, तो पेड़ को हिला रहे हो तो जिसकी जो ब्रांच हिल रही है, अब ब्रांच हिलने की वजह से क्या है, वो पत्ती रेस्ट में है, वो अपने आप को रेस्ट में ही रखेगी, ठीक है। तो वो वहाँ से टूट के अब पत्तियों से वो जो ब्रांच है उससे पत्तियाँ अलग हुई और पत्तियाँ क्या होगी, नीचे गिर गई, ठीक है। तो ये भी एग्जाम्पल है आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, वो रेस्ट में थी और रेस्ट में ही आने के लिए वो उसने क्या किया, वहाँ से वो नीचे गिर गई, ठीक है। सेकेंड है, when a state of motion of a vehicle changed, the passenger tends to fall or feel jerk in forward or backward direction। ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया
कि स्टेट ऑफ मोशन कैसे समझेंगे कि अगर जो कोई व्हीकल है, बस है, वो मोशन में है, वो चल रही है, ठीक है, उसमें जो पैसेंजर बैठे हुए हैं वो जर्क फील करेंगे बैकवर्ड या फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जब भी या तो वो मोशन से स्टॉप में जाएंगे या फिर स्टॉप से मोशन में जाएंगे, ठीक है। सेपरेशन ऑफ डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम कारपेट व्हाइल हिटिंग इट विद द स्टिक, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि अब ये तो आपने करके देखा होगा कि कोई अगर कारपेट है, अगर आप उसको हिट करते हैं तो उस पे से जो डस्ट पार्टिकल है वो सेपरेट होता है। अब यहाँ देखिए सेपरेट कैसे होता हुआ दिखता है कि कारपेट है, आप वो रेस्ट पे है, ठीक है, कारपेट के ऊपर कुछ डस्ट पार्टिकल है, वो भी कैसे हैं, रेस्ट पे हैं। अब आपने इसको हिट किया, तो हिट किया तो कारपेट तो नीचे गया, ठीक है, कारपेट के ऊपर जो डस्ट पार्टिकल था वो अपने आप को क्या करेगा, उसकी जो टेंडेंसी होगी वो अपने आप को रेस्ट पे ही रखना चाहेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या जो डस्ट पार्टिकल है वो निकलते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बाईसाइकिल है, वो चला रहा है और सडनली कुछ ब्रेकर है, और क्योंकि वो मोशन में ही था, ठीक है, तो मोशन में अब सडनली वो स्टॉप हुआ तो वो कहाँ जाएगा, जो जर्क या फॉल होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। ओके, ये भी एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कॉइन है, ये जो कार्ड है या पेपर है, ये क्या है, इस पे रेस्ट पे है, ठीक है। तो सडनली जब आपने इसके नीचे से ये कार्ड या हटाया तो जो कॉइन था वो रेस्ट पे था, तो वो रेस्ट पे ही गया, ठीक है। तो इसलिए वो जो कॉइन है वो मूव नहीं हुआ, ठीक है, वो कार्ड के साथ मूव नहीं हुआ, वो अपने आप को रेस्ट पे था, और इसी वजह से वो जो कॉइन है वो ग्लास में गिर जाता है। ऐसे ही कैरम में भी होता है, ठीक है। आप इसके भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आपने खेला भी होगा कैरम। तो जो ऐसे हम क्या करते हैं, जो सारे पीसीस होते हैं कैरम्स के, उसे एक पिलर में हम उसे अरेंज करते हैं, और क्या करते हैं हम उसे नीचे से अगर हमने उसको मारा तो जो पीस है वो क्या करता है, नीचे वाला जाता है, ठीक है, और बाकी ऊपर वाले जो रेस्ट में होते हैं वो उसी पोजीशन में रह जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपने आसपास दे सकते हैं जो कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए आगे भी ऐसे एग्जाम्पल हैं, तो इसे भी आप देख लेना। ग्रूव्स इज प्रोवाइडेड इन अ सॉसर फॉर प्लेसिंग द टी कप, ठीक है, हिटिंग हैमर फ्रॉम बैक ऑफ हिट्स हैंडल बाय कारपेंटर। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपके हो गए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के। चलिए अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन इनर्शिया। इनर्शिया बहुत अच्छे से आपने यहाँ समझ लिया। नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या है, एक नेचुरल टेंडेंसी है किसी भी ऑब्जेक्ट की या प्रॉपर्टी है टू रेजिस्ट, ठीक है, कि अ चेंज, ठीक है, कि वो चेंज नहीं होना चाहती, अपने स्टेट को, अपनी स्थिति को चेंज नहीं करना चाहती। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, या फिर अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगी, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इनर्शिया। Second question is write first law of motion with example. तो Newton's first law state that an object maintains its state of rest or of uniform motion unless an external unbalanced forces act upon it, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक अपने स्टेट में रहती है, या तो रेस्ट पे या तो मोशन में, जब तक उस पर क्या कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगता, ठीक है। तो इस लॉ को हम क्या कहते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। दिस पोस्टुलेट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ़ यू रोल अ बॉल इट विल कॉन्टिन्यू रोलिंग अनलेस फ्रिक्शन और समथिंग एल्स स्टॉप इट बाय फोर्स। तो लास्ट जो वर्कशीट थी उसमें आपने अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड फोर्स पढ़ा था, उसमें अपने एग्जाम्पल भी देखा था कि अगर एक बॉल जो है वो रोल हो रही है, ठीक है, तो वो तब तक नहीं रुकेगी, ठीक है, मतलब वो मोशन में है, ठीक है, और वो अपने आप को मोशन में ही रखेगी जब तक उस पर एक फ्रिक्शन, या फ्रिक्शन भी आपका क्या है, एक अनबैलेंस्ड फोर्स ही हुआ, कि जब तक उस पर एक अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए, ठीक है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन द पैसेंजर फील द जर्क इफ बस स्टार्ट्स मूविंग सडनली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या है, स्टॉप पे था और मोशन में गया, ठीक है। अब आपकी बॉडी किस में थी, स्टॉप पोजीशन पे थी, रेस्ट पोजीशन पे थी। तो यहाँ पे जो जर्क फील होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में, आप पीछे की तरह आपको झटका महसूस होगा, ठीक है, ड्यू टू देयर इनर्शिया ऑफ रेस्ट।
ठीक है। यहाँ पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट लगेगा, ध्यान रखना बच्चों कि इनर्शिया भी जो है वो दो बेसिस पे हम देखते हैं। पहला क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, तो कोई जैसे जो मूविंग बस में पैसेंजर ट्रैवल कर रहे थे, तो वो कैसा, अगर बस स्टॉप हुई तो वो आगे की तरफ जर्क फील करेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो वो इनर्शिया ऑफ मोशन था। यहाँ पे अगर रेस्ट से मोशन स्टार्ट हुआ है, मतलब एक बस रुकी हुई थी और वो सडनली स्टार्ट चलना शुरू करी, मोशन में आई, और आप उसमें अगर खड़े हैं, पैसेंजर हैं, तो वो आप जो जर्क फील करेंगे वो बैकवर्ड डायरेक्शन में करेंगे, तो वो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, आप रेस्ट से मोशन में जा रहे हो। तो ये 2 पॉइंट भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन है, विच विल हैव मोर इनर्शिया। ठीक है, फर्स्ट अ कार एंड अ बस, सेकेंड इज अ बाईसाइकिल एंड अ मोटरसाइकिल, एंड सी इज अ कार्ट और अ ट्रेन। ठीक है, तो किस में इनर्शिया ज़्यादा होगा, तो अभी आपने पढ़ा था इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, मोर द मास मोर विल बी इनर्शिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार और बस है उसमें जो बस का मास क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। ठीक है, ज़्यादा होगा। बाईसाइकिल और मोटरसाइकिल में मोटरसाइकिल का इनर्शिया ज़्यादा होगा, कार्ट एंड ट्रेन में ट्रेन का इनर्शिया ज़्यादा होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज की वर्कशीट यहीं पे फिनिश होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।